भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 उन लोगों के लिए है जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन उनकी जड़ें यानी कि ओरिजिन भारत है, यानी उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ था। यह अनुच्छेद कहता है कि यदि कोई व्यक्ति या तो स्वयं या उसके माता पिता में से कोई एक या तो दादा दादी में से कोई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार परिभाषित भारत में जन्मा था और वह भारत के बाहर किसी भी देश में सामान्य रूप से रह रहा हो यानी कि ऑर्डिनरी रिसाइडिंग कर रहा हो, तो वह भारतीय नागरिक माना जाएगा, बशर्ते वो भारत सरकार के डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इंडियन एम्बेसी के पास आवेदन करे और रजिस्ट्रेशन करवा ले। अब इस आर्टिकल को डालने का उद्देश्य क्या था? तो इस आर्टिकल को डालने का उद्देश्य ये था कि बंटवारे के समय या उससे पहले भारतीय दूसरे देशों में जाके बस गए थे, जैसे ईस्टर्न या सदर्न अफ्रीका, जैसे केन्या, युगांडा, साउथ अफ्रीका, फिजी, मलेशिया, श्रीलंका, बर्मा, ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ देशों में। ऐसे लोग जिनका जन्म भले ही बाहर हुआ हो लेकिन उनके पूर्वज भारत में जन्मे थे, उन्हें भारत से कानूनी संबंध जोड़ने का रास्ता देने के लिए ये आर्टिकल डाला गया था। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, जिनके दादा का जन्म 1910 में पटना में यानी कि ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, लेकिन वे खुद युगांडा में रह रहे हैं, यानी मिस्टर एक्स इंडियन एम्बेसी में आवेदन करते हैं और खुद को रजिस्टर करवाते हैं, तो आर्टिकल 8 के तहत वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। इसी तरह से मिस्टर वाई, जिनके माता पिता भारत में जन्मे थे लेकिन वो खुद फिजी में पैदा हुए और वहीं रह रहे हैं, यदि वो इंडियन काउंसलेट में नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो भारत के नागरिक बन सकते हैं। इस आर्टिकल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इस आर्टिकल के तहत सिटीजनशिप को रजिस्ट्रेशन के तहत पाया जा सकता है, यानी कि ऑटोमेटिक सुविधा नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए इंडियन हाई कमीशन, एम्बेसी, कंसुलेट में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म भरना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आर्टिकल 5 से स्वतंत्र है, यानी भले ही वो आर्टिकल 5 के तहत नागरिक ना माना जाए लेकिन आर्टिकल 8 के तहत वो नागरिक बन सकता है।